हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो न्यू वीडियो के साथ आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज है पीयू के डैडा का बर्थडे, तो ये छोटा सा व्लॉग हमने शूट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। यहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, तो मैंने फिर केक ऑर्डर किया था। और केक तो नहीं किया था, पेस्ट्री की थी मैंने ऑर्डर। और फिर यहाँ पीयू के डैडा ने कट करवाई थी, क्योंकि ऑनलाइन में चेक कर रही थी तो केक अवेलेबल नहीं था रात को, तो मुझे जो मिला मैंने वही ऑर्डर कर दिया। और फिर उसके बाद मम्मी डैडी ने तो सुबह आना ही था, तो वो लोग केक लेकर आते ही, तो फिर इस वजह से भी मैंने नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और केक घर में कोई खाता नहीं है इतना, इसलिए वेस्ट जाता है। तो यहाँ पे पीयू के डैडा ने केक कट किया, सिर्फ हम ही लोग थे और कोई भी नहीं था। रात को कोई नहीं आया था हमारे घर। यहाँ मैं खिला रही हूँ तो खा नहीं रहे, और फिर मैंने खिला ही दिया। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। मतलब अच्छे से क्या किया था, हमने घर पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा रखी थी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि बर्थडे जब भी किसी का होता है ना, तो उसे सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भगवान जी का। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा तो डे कोई और हो ही नहीं सकता कि बर्थडे वाले दिन अगर मैं सत्यनारायण जी की कथा करूँगी तो आशीर्वाद भी मिल जाएगा भगवान जी का, और घर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाद में मैं फ्री होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो इसलिए मैंने आज ही रख ली थी। यहाँ मैं बना रही हूँ सत्यनारायण भगवान जी के प्रसाद के लिए पंजीरी देसी घी की। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो गए हैं, तैयार श्यार हो गए हैं नहा धो के। आप देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये पीहू भी रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, बस कॉम करने हैं, क्योंकि हेयर वॉश किए हैं तो गीले हैं। पीहू के हेयर बहुत बड़े हैं और बहुत भारी हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। अब यहाँ उनको मुकुट पहना रहे हैं, और फिर कान्हा जी नखरे ज़्यादा दिखाते हैं, नटखट ज़्यादा हैं, तो एकदम से तो वो राजी नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे मान जाते हैं। उनको दुलार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लंच में मैंने बनाया था दाल मखनी और राइस एंड मिक्स वेज। और मैंने सारा खाना घर पे ही बनाया था, सिर्फ रोटी जो है बाहर से मंगवाई थी, बाकी सब मैंने घर पर ही बनाया था। और यहाँ पीयू के डैडा कर रहे हैं सामग्री की तैयारी हवन के लिए। पंडित जी आ चुके हैं, आप देख सकते हो, और हम लोग बैठ चुके हैं हवन के लिए। पहले जो हमने हवन कराया था घर के लिए, तो वो हमने ऊपर वाले रूम में करवाया था, तो हमने सोचा इस बार जो है नीचे करवा लेते हैं, क्योंकि नीचे अभी तक हवन हुआ नहीं था, ऊपर ही हुआ था, ऊपर वाले रूम में जो घर प्रवेश का हमने करवाया था न्यू घर का। तो अभी हमने फिर नीचे ही करा लिया। नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मैं एडिटिंग धीरे हो रही है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताएं। तो यहाँ बैठी थी पीहू, और हमारे नीचे आंटी रहती हैं एक, उन आंटी को बुलाया था, और मेरा भाई था और मेरी मम्मी थी। और बुलाया तो दोनों सिस्टर को भी था, बट वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि छोटी सिस्टर को फीवर हो रहा था, और बीच वाली सिस्टर को जो है छुट्टी नहीं मिली थी ऑफिस से, तो इस वजह से नहीं आए थे। ये मेरी हमारे यहाँ नीचे आंटी रहती हैं, पीयू के डैडा को बहुत प्यार करती हैं, बेटा बना रखा है पूरा, समझती हैं भी बहुत अच्छे से हैं बेटा। और ये मेरी मम्मी हैं, तो ये तो अपने आप ही आ जाती हैं, और वैसे भी पीयू के डैडा से मिलने भी आती रहती हैं, तो बहुत अच्छी आंटी और बहुत ध्यान भी रखती हैं हम लोगों का। हम पीयू को कोई जरा सा डांट दे तो भी फटाफट से ऊपर आ जाती हैं डांटने बचाने पीयू को। यहाँ मैं दाल गरम कर रही हूँ, पूजा हो चुकी है, पंडित जी के लिए खाना डाल रही हूँ प्लेट में। ये रायता बनाया था मैंने, और ये बनाया था मैंने सैलेड एंड मिक्स वेज। और डियर खाना बहुत टेस्टी बना था, सबने इतनी तारीफ़ की थी कि मैं क्या बताऊँ। और मैं तो डर के बना रही थी, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। बस मैं सोच रही थी दाल गरम कर लूँ, सब्ज़ी गरम कर लूँ, ताकि पंडित जी को गरम खाना डाल के दे दूँ। और यहाँ मैं बैठे थक गई थी, तो मुझे सबने कहा कि पीछे टेक लगा लो, और मतलब कि पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मुझे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ।
तो फिर मैं पीछे होके टेक लगा लिया मैंने, और जो पूजा थी वो फिर डैडा ने, पीयू के डैडा ने अकेले ही की। फिर आरती के टाइम में आगे आ गई थी। बाकी तो सब मुझे कह रहे थे ऊपर बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, पर मैं मान नहीं रही थी, तो मैं नीचे ही टेक लगा के बैठ गई थी। क्योंकि सुबह से उठे हो और फिर खाली पेट होते हैं, क्योंकि पूजा जो है खाली पेट होती है, और फिर उससे पहले करवा चौथ का फास्ट हो गया था, तो ऊपर नीचे हो गया था सब कुछ, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी, पर मैंने मैनेज कर लिया था। फिर उसके बाद शाम को पीयू के मेरे डैडा आ गए थे, मेरे डैडी आ गए थे और केक लेके आए थे पीयू के डैडा के लिए। और यहाँ मेरा भाई कर रहा है कैंडल वगैरह लगा रहा है, और यहाँ केक का वेट हो रहा है सब कट करने के लिए। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग ना, फिर उसके बाद शाम को बस केक काट के, और फिर हमने घर पर ही जो खाना था सुबह का, मॉर्निंग का थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बाकी हम बाहर से ले आए थे, और फिर हम लोग वही खा के सो गए थे। और हम लोग कहीं पे भी बाहर नहीं जा पाए थे, तो बस ऐसे ही हम लोगों ने इंजॉय कर लिया था, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। नहीं तो हमें बाहर जाना था मॉल और कपड़े वगैरह लेने के लिए, बट लेकिन हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे को इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि जब सब लोग चले गए तो हम एकदम सो गए, सब के सब। हम तीनों ऊपर गए, रूम में जाके सीधा चेंज किया और कंफर्टेबल फील करके सो गए थे। यहाँ पीयू अपने डैडा को खिला रही है केक, कह रही है खाओ 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 खाओ। ये पीयू के डैडा मुझे एक कैंडल दे रहे हैं कि एक कैंडल जल रही है, इसको बाहर लगा दो कहीं पर,